परमेश्वर का मन्ना। आइए हम देखते हैं यशाया अध्याय 53 आयत 5 में। वचन में लिखा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। जब हम इस वचन को देखते हैं, यहाँ पर एक वचन ये कहता है, मैंने इससे अचंभा भी किया। जब हम उद्धार का जीवन जीते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब आप विश्वास का जीवन जीते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई गवाही है। कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई बात का आपने सामना किया है जिसमें परमेश्वर ने आपकी सहायता की है। जब हम परमेश्वर को उनके वचन के अनुसार समझना शुरू कर देते हैं, तब वही वचन हमारे मन में एक सामर्थ्य के रूप में प्रकट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, परंतु जब हजारों को खिलाने की बात आई, तब एक चेले ने आकर के उस रोटी और मछली को प्रभु के हाथ में दिया। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं या नहीं? एक परमेश्वर का वचन आपको अनगिनत चीजों में जिताता हुआ ले जा सकता है। परमेश्वर ने वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहाँ इस वचन में भी आप परमेश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कोई अगर रास्ते में गरीब को भी देखेगा, अगर उसके खुद के घर में कोई समस्या है, पैसे की दिक्कत है, क्या वो उस गरीब को पैसा देने की सोचेगा या अपने घर के बारे में सोचेगा? किसी की अगर जान पर बनाए और फिर भी लोग बाग सोचते हैं कि क्या वे ब्लड डोनेट करें या नहीं करें। मगर परमेश्वर जो इस पूरे धरती के रचयिता, पूरे स्वर्गों के रचयिता हैं, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए भेज दिया। पर इससे आप क्या समझते हैं? आपका परमेश्वर से अपने दिल में कोई रिश्ता है कि नहीं? कई लोग आते हैं, जब उन्हें किसी जगह में न्योता मिलता है, वे आते हैं, जो भी खाना पीना है, जो बातचीत है, बस वहां पर गए और आए। मगर अगर उससे उन्होंने रिश्ते में कुछ बात नहीं समझी कि इन्होंने हमें ही क्यों बुलाया, हमारे को वो इतना जरूरी एक व्यक्ति समझते हैं, तब जाकर के परमेश्वर ने आपके लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आप इससे क्या समझते हैं कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार करते हैं कि अपने बेटे तक की कुर्बानी, अपने बेटे तक का बलिदान उन्होंने दे दिया। आपको ये समझना है अपने मन में कि हाँ, एक परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अपने बेटे तक को बलिदान कर दिया। क्यों? कि मैं उसके लहू पर विश्वास करने से, कि उनके लहू से मैं धोया गया और पवित्र किया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ। पहली चीज जो आप अपने दिल में परमेश्वर से रिश्ता कायम करने में समझना चाहिए, वो यही है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। उसमें कोई नियम शर्त नहीं है, उन्होंने अपनी ओर से आपको बचाया है। परमेश्वर यहाँ पर जो वचन में दिखाते हैं वो ये है, इस वचन में अगर हम 5 आयत में देखते हैं, इससे अचंभा भी किया। जब आपके घर में भी कोई बच्चा है, जब वो बड़ा होता है, आप जानते हैं कि ये वाला बच्चा मेरा बहुत समझदार है और ये चीजें वो ध्यान देता है, और अगर वो काम ना करे तो आप चौंकते हैं। अगर कोई इंसान एक उम्र तक आ गया, 18 का हो गया, 20 का हो गया, 24 का हो गया, हर लेवल पर हम अपने बच्चों से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं कि हाँ, अब ये इतना समझदार तो हो गया होगा। है या नहीं है? परमेश्वर ने आपके लिए अपने बेटे को बलिदान किया। क्या वो आपसे उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, वो यही उम्मीद रखते हैं कि अब ये इंसान जब सच्चाई जान गया है तो वो अपने मन से मुझे जानता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। वो ये भी उम्मीद अब लगाते हैं कि अब अगर ये कभी भी कोई समस्या का सामना करेगा तो वो यहाँ वहाँ चीखने पुकारने की जगह, यहाँ वहाँ घुटने टेकने की जगह मेरा वचन उठाएगा, जिसमें ये लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। वो अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रोक्लेम करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी बनो। यानी परमेश्वर सच में इस बात को देखना चाहते हैं कि जिस मनुष्य को उन्होंने सृजा था वो उनके विश्वास में दृढ़ होता चला जाए। आमीन। ये वो चाहते हैं कि आप अपने दिल में परमेश्वर से रिश्ता कायम करें, और ये भी कि जब एक पिता परमेश्वर ने
अपने इकलौते बेटे तक को मेरे लिए नहीं छोड़ा, वो इतना ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो कोई भी हारी बीमारी कुछ भी समस्या क्यों ना आ जाए, क्या वो उसे उखाड़ के फेंक नहीं सकते? यशाया में, यिर्मयाह में क्या लिखा है? आप उन वचनों को जो आपके चंगाई के वचन हैं, उनको पढ़िए, उनको हर दिन अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रोक्लेम कीजिए। भले ही वो पैसे की कमी हो सकती है तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए शब्द हैं। कोई बीमारी है तो उससे जुड़े हुए शब्द भी हैं। ये पूरी बाइबल एक पिता का प्यार भरा पत्र है, एक ऐसी प्यार भरी चिट्ठी है जिसमें पिता परमेश्वर ने अपना दिल पूरा उंडेल करके आपके सामने रख दिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं, मगर उस पर विश्वास करने वाले लोग बनिए। परमेश्वर से अपने दिल में रिश्ता जोड़िए। जानिए, दिल से जानिए कि आपका एक पिता है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जिसने ब्रह्मांड को रचा है। उससे पहले कोई था ही नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं हो सकता। वही है जिसे हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर, और जिन्हें हम प्यार से यहा कहते हैं। आप अपने पिता को पुकारिए, अपने दिल से उनके साथ रिश्ते में मजबूत होते चले जाइए। हालेलुया। आप वचनों को पढ़ करके उनसे मन में परमेश्वर को समझना शुरू कीजिए। एक बाप बेटी के रिश्ते में आप आगे बढ़ते चले जाइए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।